आत्मविश्वास और आत्मसम्मान क्या होते हैं जानते होंगे ना आप। मैं नहीं जानता था। बचपन से लेकर जवानी तक मुझे एहसास ही नहीं था कि किसी इंसान के जीवन में इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब होता है, और जिनके पास ये दोनों होते हैं उन्हें कैसा लगता है। क्योंकि मेरे पास तो ये दोनों ही नहीं थे। खुद खुद मुझे यकीन नहीं था मुझ पर, तो समाज में सम्मान की तो बात ही क्या है। एक अजीब सा डर था। बिना किसी गलती के भी घबराया घबराया सा घूमता था मैं। किसी से नजरें तक नहीं मिला पाता था। किसी अनजान इंसान से मिलने या बात करने के एहसास तक से मेरे पसीने छूट जाते थे, टांगे कांपने लगती थी और दिमाग काम करना बंद कर देता था। कोई इज्जत नहीं थी मेरी। कोई और तो क्या करता, मैं खुद भी अपनी इज्जत नहीं करता था। एक एक बेमानी सी बेमोल सी जिंदगी जी रहा था मैं। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। मैं बदल गया। मेरी सारी कमियां, सारे डर ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में धुआं गायब हो जाता है। एक अलग सा आत्मविश्वास आ गया मुझ में। मेरी बातों में एक गहराई आ गई, एक रौब आ गया मुझ में, और उसका असर दूसरों पे पड़ने लगा। मैंने अपने घर के, अपने बिजनेस के फैसले खुद लेना शुरू किए, और मेरे ये सारे फैसले सही साबित होना शुरू हो गए। मेरा कारोबार कामयाब होने लगा और समाज में मेरी इज्जत होने लगी। और ये सब कुछ हुआ बिना मेरे कुछ किए। सब हैरान थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा और कैसे हो रहा है। लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ चमत्कार हो रहा है। ये चमत्कार हो रहा था उस नागमणि की वजह से। वो नागमणि जो मुझे मरते हुए नागराज ने सौंपी थी अपनी अमानत के तौर पे, और मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके मरने के बाद इस नागमणि को उनकी लाश से छुआ कर उन्हें वापस जिंदा कर दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। और करता भी कैसे? मेरे सामने मेरे बच्चे की, मेरे अपने बेटे की लाश पड़ी हुई थी। मैं उसे जिंदा करता या अपना वादा निभाता? लेकिन फिर सालों तक दिन रात मेरी ये वादा खिलाफी मुझे कचोटती रही। मुझे सपनों में मंदिर में पड़ी वो नागराज की लाश दिखने लगी। आवाजें सुनाई देने लगी मुझे कि अर्जुन, नागमणि लौटा दे, मेरी अमानत मुझे लौटा दे। लेकिन कैसे लौटा दूं? आज मेरे पास जो कुछ भी है, ये गाड़ी, ये बंगला, पैसा, रुपया, समाज में मेरी इज्जत, ये सब इस नागमणि की वजह से तो है। और अगर मैं इन सब चीजों का लालच छोड़ भी दूं तो मैं खुद, आज जो मैं एक अलग इंसान बन के खड़ा हूं, वो सब भी तो इस नागमणि की वजह से ही है। नहीं, मैं वो नागमणि तो नहीं दे सकता किसी को, क्योंकि अगर मैंने वो नागमणि दे दी तो मेरे सारे डर, मेरी सारी कमियां वापस लौट आएंगी। मैं पहले जैसा अर्जुन हो जाऊंगा। नहीं नहीं, जो अर्जुन मैं कल था, मैं वो अब दोबारा नहीं बन सकता हूं। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं वो नागमणि किसी को नहीं दूंगा, किसी हाल में नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया है कि मंदिर में पड़ी मैं नागराज की लाश को जला दूंगा। फिर नागमणि मुझे किसी को नहीं देनी पड़ेगी, वो मेरी है
और मेरी रहेगी हमेशा।